हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दो गुटों में विवाद के बाद पथराव और बमबाजी से दहला धनबाद, छावनी में तब्दील इलाका, धारा 144 लागू। धनबाद के कतरास के छाताबाद में टोटो की बैटरी चोरी करने को लेकर विवाद में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों समुदायों के बीच न सिर्फ मारपीट हुई बल्कि दोनों पक्षों के बीच बमबाजी भी हुई। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। धनबाद और बोकारो जिला से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है। एसएसपी संजीव कुमार खुद घटनास्थल पर काम किए हुए हैं। बताया जाता है कि एक खटाल संचालक जो टोटो भी चलाता है कि बैटरी गुरुवार की रात चोरी हो गई। शुक्रवार सुबह सीसीटीवी में 4 युवकों का चेहरा आया। इसकी पहचान के लिए गया तो विवाद बढ़ा, फिर मारपीट हुई। बाद में इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। इस मारपीट में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इधर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम तिवारी ने तत्काल प्रभाव से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया है। पुलिस ने माइकिंग कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके तहत क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोगों का जमावड़ा, धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, लाउड स्पीकर का उपयोग, हथियार लेकर चलने आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी। विद्यार्थियों के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में आने जाने व अन्य जरूरी कार्यों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। हूल दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने जेन नेक्स्ट ई हॉस्पिटल सिस्टम की दी सौगात। विशेषज्ञ डॉक्टर से ले सकेंगे परामर्श। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था से ही स्वस्थ और मजबूत समाज एवं राज्य बन सकता है। राज्य सरकार इसकी प्रतिबद्धता के साथ अपनी कार्य योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अमर शहीद सिधो कान्हू की पवित्र भूमि भोगनाडीह, बरहेट, साहिबगंज में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने साहिबगंज सदर अस्पताल में जेन नेक्स्ट ई हॉस्पिटल सिस्टम का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा है कि अब राज्यवासी विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श ले सकेंगे। सरकार की इस पहल से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 16,434.841 लाख रुपए की कुल 616 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। इसमें 1571.277 लाख रुपए की 99 योजनाओं का उद्घाटन और 14,863.564 लाख रुपए की 517 योजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें सदर अस्पताल, साहिबगंज में जेन नेक्स्ट ई हॉस्पिटल सिस्टम का शुभारंभ, भोगनाडीह में फूलो झानो स्मृति पार्क और रांगा थाना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने लाभुकों के बीच 12,80,27,900 रुपए की परिसंपत्तियां बांटी। इसके अलावा चिकित्सकों और नवनियुक्त को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर सांसद विजय हांसदा, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू और साहिबगंज जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। रांची में बस स्टैंड अग्निकांड में बड़ा खुलासा, पकड़ा गया 9 गाड़ियों में आग लगाने वाला सातिर। राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित बस स्टैंड में अग्निकांड का खुलासा हुआ है। बीते गुरुवार को 5 घंटे के अंतराल में 8 पैसेंजर बस जलकर खाक होने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। घटना के बाद रांची पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुट गई थी। जांच के बाद शुक्रवार को यह पाया कि अग्निकांड को नामकुम का रहने वाला 15 वर्षीय नाबालिग द्वारा अंजाम दिया गया था। रांची एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि नाबालिग स्प्रे और लाइटर की मदद से सभी बसों में आग लगाई थी। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि बसों के ऑयल टंकी में स्प्रे कर आग लगाई, जिससे तेजी से आग फैलती चली गई। एसएसपी ने बताया कि नाबालिग इसी बस स्टैंड में खलासी के रूप में काम कर रहा था। बाद में उसे काम से निकाल दिया गया था। पकड़े जाने के बाद नाबालिग से घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया स्प्रे और लाइटर बरामद कर लिया गया है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा है कि इस अग्निकांड के पीछे अन्य लोगों की साजिश हो सकती है, जिसकी जांच में रांची पुलिस जुटी है। बस स्टैंड में नाबालिग ने 9 बसों में आग लगाई थी, लेकिन उनमें से एक बस को अग्निशमन द्वारा जलने से बचा लिया गया था। मौसम विभाग का अलर्ट, झारखंड में होगी भारी वर्षा, जाने कब और कहां। झारखंड में भारी वर्षा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 3 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान पदाधिकारी शाह कार्यालय प्रभारी अभिषेक
आनंद ने बताया कि संताल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा धनबाद और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। इससे पहले 1 और 2 जुलाई को भी झारखंड में कुछ जगहों पर वज्रपात होने की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि 1 और 2 जुलाई को झारखंड के किस हिस्सों में वर्षा या वज्रपात हो सकती है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के अलग अलग हिस्सों में वर्षा हुई। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। झारखंड के 24 जिलों के लिए आज 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक होगी सेना भर्ती रैली। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली सेना भर्ती कार्यालय रांची द्वारा क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय बिहार एवं झारखंड के तत्वाधान में झारखंड के 24 जिलों के युवाओं के लिए आयोजित की जाएगी। यह रैली राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 1 जुलाई यानी कि आज से 9 जुलाई 2023 तक होगी। ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने बताया है कि रैली से पहले अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था। झारखंड में इसके लिए धनबाद, जमशेदपुर एवं रांची में सेंटर बनाए गए थे, जहां अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दिया। उन्होंने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को रिटेन एग्जाम के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, उनका फिजिकल टेस्ट 1 जुलाई से होगा। झारखंड में करीब 2300 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। पिछले साल कोविड के कारण 23 वर्ष तक के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में रियायत दी गई थी। इस वर्ष जो क्राइटेरिया 21 वर्ष का है, उसी को रखा गया है। सीएम हेमंत के भोगनाडीह दौरे के बीच सहायक अध्यापकों का प्रदर्शन, याद दिलाया वादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह दौरे के बीच सहायक अध्यापकों ने बरहेट में प्रदर्शन किया। वादा पूरा करो हेमंत सरकार, सहायक अध्यापक अब आ रहे हैं आपके द्वार। कार्यक्रम के तहत संताल परगना के सहायक अध्यापक साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित सिंघाड़ा मैदान में जमा हुए। सहायक अध्यापकों ने मुख्यमंत्री को उनका चुनावी वादा याद दिलाते हुए उसे जल्द पूरा करने की मांग की। सरकार द्वारा अब तक वादों को पूरा करने की दिशा में कदम नहीं उठाने पर अध्यापकों ने नाराजगी भी जाहिर की। बिगड़े मौसम ने बिगाड़ा घर का बजट। थाली से गायब भरी सब्जियां, टमाटर और मिर्च के भाव 100 के पार। मानसून ने गर्मी से राहत दी, लेकिन सब्जियों की कीमत काफी बढ़ गई है। राज्य के कई हिस्सों में टमाटर, हरी मिर्च सहित दूसरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। देवघर में हरी मिर्च 250 रुपए किलो के भाव से बिक रही है। टमाटर का भाव 120 रुपए किलो तक पहुंच गया है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाला धनिया भी 100 के नीचे आने को तैयार नहीं है। मौसम की वजह से राज्य के कई हिस्सों में टमाटर और मिर्च की फसल पर असर पड़ा है। उत्पादन घट रहा है या खेतों में ही खराब हो रहा है। इसका सीधा असर बाजार पर नजर आ रहा है। 2-3 दिनों में हुई बारिश से खरीफ में सब्जियों का उत्पादन अच्छी होने की उम्मीद बढ़ रही है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि धीरे धीरे कीमतों में सुधार होगा। बारिश की वजह से खेतों में पानी भरा है, जिसका सीधा नुकसान फसलों पर पड़ा है। टमाटर 120 रुपए प्रति किलो है। भिंडी, भीम्स या धनिया पत्ती भी 100 रुपए के पार है। करेला भी कई जगहों पर 80 रुपए प्रति किलो के दर से बिक रहा है। अदरक 300 से 400 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची में यहाँ भी टमाटर 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं मूली 40 रुपए, फूलगोभी 60 रुपए, परवल 50 रुपए, बोदी 40 रुपए, नेनुआ 40 रुपए, बैंगन 40 रुपए, केला 60 रुपए, कद्दू 40 रुपए, भिंडी 40 रुपए, करेला 45 रुपए, गाजर 40 रुपए, हरी मिर्च 100 रुपए, पालक 30 रुपए, आलू और प्याज अभी स्थिर हैं। टमाटर 4 दिन पहले 30 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा था। अब इसके दाम जो है दोगुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव करेगा डीलर्स एसोसिएशन। 1 अगस्त से ई पोस्ट मशीन बंद रखने का निर्णय। झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना को चला रहे 25,000 पीडीएस डीलरों ने राज्य सरकार की अनदेखी से परेशान होकर मानसून सत्र में विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी देते हुए फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने कहा है कि पीडीएस डीलर अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। ओंकार नाथ झा ने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन देकर काम चला रही है। सरकार की अनदेखी के कारण डीलरों में गहरा असंतोष है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में एसोसिएशन की ओर से विधानसभा घेराव के बाद 1 अगस्त से राज्य के सभी दुकानों में बायोमेट्रिक ई पोस्ट मशीन बंद रखे जाने का फैसला किया गया है। इससे संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री को दे दी गई है। ओंकार नाथ ने कहा कि राज्य गठन के समय से ही पीडीएस के विक्रेताओं को आश्वस्त किया जा रहा है कि उनके लिए मानदेय की स्वीकृति और कमीशन में बढ़ोतरी की जाएगी। अब तो स्थिति यह है कि अनुकंपा के नियमों में बदलाव कर हजारों परिवारों पर बेरोजगारी की तलवार को लटका दिया गया है। कोडरमा के झरनाकुंड के पास वज्रपात से एक महिला की मौत।
कोडरमा जिला अंतर्गत झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र के झरनाकुंड के समीप शुक्रवार की शाम बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान इंदरवा बस्ती निवासी 64 वर्षीय गौरी देवी पति स्वर्गीय खीरू शाव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार महिला अपने परिजनों के साथ झरनाकुंड की तरफ पूजा में गई थी। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तत्काल इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर क्रांतिकारियों को किया नमन, बोले पराक्रमियों के शौर्य की दिलाता है याद। पीएम नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर ट्वीट किया है और कहा है कि हमारे आदिवासी समाज के वीर वीरांगनाओं को सत सत नमन। यह विशेष अवसर हमें अन्याय के खिलाफ शीधो कानू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत कई अन्य पराक्रमियों के शौर्य और साहस का स्मरण कराता है। उनके संघर्ष की गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। झारखंड हूल दिवस पर शीधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की वीरता को याद कर रहा है और इन क्रांतिकारियों को नमन कर रहा है। हूल दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस पर संताल हूल के वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यह दिन अन्याय के खिलाफ शीधो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत कई अन्य जो है पराक्रमियों के शौर्य और साहस की याद दिलाता है। अग्रवाल बंधु हत्याकांड में अहम फैसला, लोकेश चौधरी समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। कारोबारी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मामले में अपर न्यायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सजा पर सुनवाई करते हुए उम्र कैद की सजा का फैसला आया। लोकेश के साथ इस हत्याकांड में सुनील सिंह और धर्मेंद्र कुमार तिवारी शामिल थे। तीनों लोग के खिलाफ 30,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। आदिवासी सेंगल अभियान ने ब्रिगेड में दिखाई अपनी ताकत, आदिवासी अधिकारों की मांग की गई। आदिवासी सेंगल अभियान ने महानगर के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा कर सरना धर्म कोड को मान्यता देने सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कोलकाता चलो अभियान के तहत बड़ी तादाद में समर्थक राज्य के अन्य जिलों के अलावा दूसरे राज्यों ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से भी आए थे। सभा में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी समर्थक पहुंचे थे। आदिवासी सेंगल अभियान के लोगों की मांग थी कि झारखंड का मरांगबुरु पारसनाथ पहाड़ को जैनियों से मुक्त कराया जाए। असम व अंडमान के सभी झारखंडी आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा झारखंड की पहली सरकारी भाषा राजभाषा के तौर पर संथाली भाषा को मान्यता दी जाए। इसके अलावा 2006 का वन अधिकार कानून सुरक्षित किया जाए। ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में सुधार की मांग की गई। साथ ही कुर्मियों को एसटी स्टेटस की मान्यता का भी विरोध जताया गया। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शालखान मुर्मू ने इस अवसर पर कहा है कि भारत के लगभग 13 करोड़ आदिवासियों को सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब भारतीय संविधान में प्रदत्त आदिवासी अधिकारों को अमलीजामा पहनाया जाएगा। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन की बेटी ने महज 21 साल में ज्वाइन किया इंडियन डिफेंस फोर्स। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर और गोरखपुर से सांसद रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला चर्चा में है। रवि किशन की बेटी ने इंडियन डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया है। इशिता महज 21 साल की है। वह लाखों लड़कियों के लिए मिसाल बन गई है। ऐसी खबर चल रही थी कि वह अग्निवीर बनकर सेना में गई है, लेकिन इशिता ने साफ कर दिया है कि वह CDS यानी कि संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा भर्ती योजना के तहत रक्षा बल में जा रही है। उन्होंने इससे जुड़ा एक पोस्ट भी शेयर किया है। रिम्स में इलाजरत मुंगेरी यादव को साहिबगंज जेल ले गई पुलिस। अवैध खनन घोटाले के मामले में ईडी के गवाह प्रकाश चंद्र यादव को पुलिस साहिबगंज जेल ले गई। शुगर अनियंत्रित रहने की शिकायत पर उन्हें इलाज के लिए बीते 26 मई को रिम्स लाया गया था। शुरुआती उपचार के बाद पहले कैदी वार्ड और बाद में पेइंग वार्ड के कमरा नंबर A19 में रखकर रिम्स के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। मुंगेरी यादव की शिकायत थी कि शुगर बढ़ने के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। इसके कारण पाचन की भी समस्या उत्पन्न हो रही थी। लगभग 1 महीने तक डॉक्टर की निगरानी में रहने के बाद रिम्स से उन्हें बीते 28 जून को ही रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद साहिबगंज पुलिस की टीम मुंगेरी यादव को वापस जेल ले गई। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के SMS 2 में लगी भीषण आग, करोड़ों की क्षति। बोकारो स्टील प्लांट के SMS 2 के 2D3 में 29 जून की देर रात विस्फोट के बाद आग लग गई। आग की लपटें निकलता देख वहां कार्यरत कर्मचारी किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। कर्मचारियों के बाहर निकलने से बड़ा हादसा होना टल गया।
आग लगने से उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने का वजह हॉट मेटल को लैंडल के सहारे क्लस्टर में ले जाते वक्त अचानक रिसाव होना बताया जा रहा है। आग लगने की सूचना पाकर बोकारो स्टील प्लांट के फायर ब्रिगेड कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान का अनुमान है। हालांकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि किन किन सामानों को नुकसान पहुंचा है। नए थाना प्रभारी ने संभाला कमान, कहा अपराध पर लगाम लगाने की होगी पूरी कोशिश। सिमडेगा एसपी शोरूम ने बांसजोर ओपी के लिए नए प्रभारी की प्रतिनियुक्ति की है। ठेठई टांगर थाना में पदस्थापित एसआई मैथ्यू एक्का को बांसजोर का नया ओपी प्रभारी बनाया गया है। वहीं बांसजोर ओपी प्रभारी विनोद उरांव को पुलिस लाइन में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। वहीं कुरडेग थाना में पदस्थापित रमेश कुमार को बांसजोर प्रतिनियुक्त किया गया है। बांसजोर में पदस्थापित रमेश यादव को सदर थाना में प्रतिनियुक्त किया गया है। बोकारो के सेक्टर 12 में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग, दहशत में परिवार। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के 12C मोड़ के समीप दहशत फैलाने के लिए शुक्रवार की शाम फायरिंग की गई। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। साथ ही गोली चलाकर दहशत पैदा करने वाले तारकेश्वर नामक युवक व उसके सहयोगी की तलाश में छापेमारी कर रही है। मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया है कि दो युवकों के बीच मामूली सी बात को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। सेक्टर 12C स्थित आवास संख्या 1137 में रहने वाले युवक मनीष कुमार, जो प्राइवेट ड्राइवर का काम करता है, उसे टारगेट कर गोली चलाई गई थी। गोली चलाने का मकसद दहशत पैदा करना था। सरयू राय पर गंभीर आरोप, एफआईआर से हटवाया नाम। बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव का आरोप, डोरंडा थाना प्रभारी और सरयू राय ने मिलकर हटाया एफआईआर से नाम। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और निर्दलीय विधायक सरयू राय के बीच चल रही राजनीतिक जंग एक कदम और आगे बढ़ी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव ओम प्रकाश सिंह ने सरयू राय पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खड़ा किया कि एफआईआर से छेड़छाड़ की गई। विधायक सरयू राय और डोरंडा थाना प्रभारी की मिलीभगत से दर्ज प्राथमिकी से अभियुक्त का नाम व्हाइटनर से हटा दिया गया। किसी अन्य कर्मचारी के नाम का जिक्र किया गया है। ओम प्रकाश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। हूल क्रांति की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही हेमंत सरकार, दीपक प्रकाश। हेमंत सरकार हूल क्रांति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने प्रदेश कार्यालय में हूल दिवस के अवसर पर वीर शहीद सीधो कान्हू चांद भैरव के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि झारखंड के वीर सपूतों ने अपनी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान को बचाने, अपनी जमीन की रक्षा के लिए शोषण और अत्याचार के खिलाफ अपनी शहादत दी थी। उन्होंने कहा कि आज झारखंड जमीन जो है खान खनिज के लूट की भूमि बन गई है। गरीबों की जमीन सरकार के संरक्षण में दलाल बिचौलिए लूट रहे हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए केवल संथाल परगना की धरती की डेमोग्राफी ही नहीं बदल रहे, बल्कि जनजातीय समाज की बहन बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं और राज्य सरकार मौन बैठी है। लव जिहाद के नाम पर नाबालिग बच्चियों को धर्म, संस्कृति, परंपरा से काटने की कोशिश की जा रही है। नाबालिग को बाइक चलाना पड़ा महंगा। कोडरमा के सतगावा में ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत, 2 घायल। कोडरमा की सतगावा थाना क्षेत्र स्थित घोड़ासिमर जाने वाले मार्ग के समीप बाइक पर सवार किशोर एक ट्रक से जा टकराया, जिससे एक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे से नाराज लोगों ने बासोडी नवादा मुख्य मार्ग स्थित घोड़ासिमर के समीप घंटों सड़क जाम कर दिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान 16 वर्षीय अजीत कुमार यादव, पिता अलखदेव प्रसाद यादव, निवासी पहाड़ सिंह खैरा, शिवपुर के रूप में हुई है। वहीं घायलों में 14 वर्षीय महेश कुमार, पिता कैलाश प्रसाद यादव एवं सचिन चौधरी शामिल हैं। राजेश ठाकुर समेत कई कांग्रेस नेताओं ने सिधो कान्हू को किया नमन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हूल क्रांति दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिन के 11 बजे सिधो कान्हू पार्क रांची में स्थित संथाल हूल के अमर नायक सिधो कान्हू के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसके बाद कांग्रेस जनों के द्वारा प्रदेश कांग्रेस भवन रांची में भी अमर नायक सिधो कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष से रांची के 6 मरीजों को मिली 15 लाख की आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से रांची के 6 असाध्य रोग के मरीजों को 15 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई।
दरअसल रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ की अनुशंसा से यह राशि उन मरीजों के उपचार के लिए संबंधित अस्पतालों को भेजी गई। सहायता राशि मिलने पर संजय सेठ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि बीते 1 वर्ष में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष मेरी अनुशंसा पर 70 लाख रुपए से अधिक की राशि असाध्य रोग के उपचार हेतु स्वीकृत की गई है। विगत 3 माह में प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक यह है कि जिस अस्पताल में उपचार हो रहा हो वहां अस्पताल प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ संबंध हो। इसके अलावा इसका लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र, अस्पताल का एस्टीमेट, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं। शहादत के मायनों को स्थापित करना वर्तमान पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती। सुदेश महतो आज़ादी के बड़े आंदोलनों में से एक हूल क्रांति के महानायक सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के उद्देश्यों को राज्य सहित पूरे देश के लोगों को आत्मसात करने की जरूरत है। उनके विचारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन कर अमर शहीदों की गाथा को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास जारी है। इस लड़ाई के बारे में देश के हर नागरिक को विस्तार से जानने और समझने की आवश्यकता है। उक्त बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रांची स्थित सिदो कान्हू पार्क में संथाल हूल के महानायक सिदो कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान कही।